हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, अगर आपने मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स सीजन 2 एपिसोड 1 की एंडिंग ध्यान से देखी है तो यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि स्टोरी अब स्लो नहीं चलेगी। और फिर यहाँ एपिसोड 1 सिर्फ एक सेटअप था, रियल कॉन्फ्लिक्ट तो एपिसोड 2 से शुरू होने वाला है। यहाँ टाइटन एक्स का स्कल आइलैंड पर आना और फिर बिना कॉन्ग से फाइट किए सीधा समुद्र में चले जाना एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि उसका टारगेट आइलैंड नहीं बल्कि कुछ और ही है। तो दोस्तों, यहाँ से एपिसोड 2 की सबसे लॉजिकल बिगनिंग होगी आफ्टर मैथ से। यहाँ मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन को तुरंत पता चल जाएगा कि एक अननोन और एक्सट्रीमली पावरफुल टाइटन एक्टिव हो चुका है। मोनार्क का तो काम ही है टाइटन्स को मॉनिटर करना, इसलिए जैसे ही ओशियन में एबनॉर्मल सिस्मिक एक्टिविटी, सोनर डिस्ट्रप्शन और शिपिंग डिस्टरबेंसेस डिटेक्ट होंगे, इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और फिर रिपोर्ट्स मिल सकती है कि कुछ कार्गो शिप्स कांटेक्ट लूज कर चुकी है, सबमरीन्स डैमेज हुई है या ओशियन रूट्स अनसेफ हो गए हैं। और ये सब टाइटन एक्स की मूवमेंट की वजह से हो सकता है। दोस्तों, टाइटन एक्स यहाँ क्लियरली एक्वेटिक टाइटन है। इसका मतलब उसकी रियल स्ट्रेंथ लैंड पर नहीं बल्कि डीप ओशियन में होगी। तो एपिसोड 2 में हमें अंडर वाटर पर्सपेक्टिव मिल सकता है, जहां टाइटन एक्स का एक्चुअल साइज और मूवमेंट पैटर्न दिखाया जाएगा। और फिर दोस्तों, एपिसोड 1 में तो सिर्फ ग्लिम्सेस मिले थे, लेकिन एपिसोड 2 में क्रिएटर्स लाइकली ऑडियंस को उसका पार्शियल फुल रिवील देंगे और हो सकता है वो शिप्स के नीचे से पास होता हुआ दिखाया जाए या किसी सबमरीन पर अटैक करता हुआ। और दोस्तों, ये एस्टेब्लिश करेगा कि ये क्रिएचर सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि कैटास्ट्रोफिक लेवल का थ्रेट है। वहीं फिर मोनार्क की इंटरनल मीटिंग्स भी एपिसोड 2 का मेजर पार्ट हो सकती है। यहाँ साइंटिस्ट और मिलिट्री ऑफिशियल टाइटन एक्स की ओरिजिन और पर्पस को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ उन्हें पुराने रिकॉर्ड्स चेक करने पड़ेंगे, सैटेलाइट डाटा एनालाइज करना पड़ेगा और प्रीवियस टाइटन इवेंट से कंपैरिजन करना होगा। और फिर हो सकता है उन्हें पता चले कि इस टाइटन का सिग्नेचर किसी नॉन स्पीसीज से मैच नहीं करता। इसका मतलब दोस्तों, ये एक कम्प्लीटली न्यू कैटेगरी का टाइटन हो सकता है या बहुत एंशिएंट एंटिटी जो पहले रिकॉर्ड ही नहीं हुई। अब फिर इस पॉइंट पर एक्सिस मंडी का कॉन्सेप्ट दोबारा इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ सीजन 1 में इंट्रोड्यूस हुआ ये अल्टरनेट इकोसिस्टम अभी भी मिस्ट्री बना हुआ है। तो एपिसोड 2 में कैरेक्टर्स डिस्कस कर सकते हैं कि क्या टाइटन एक्स वहाँ से आया है या वहाँ का नेटिव क्रिएचर है। वहीं फ्लैशबैक्स या आर्किवल फुटेज भी दिखाया जा सकता है जिसमें सेंचुरीज ओल्ड साइटिंग्स का मेंशन हो। और फिर ये थ्योरी स्ट्रेंथ करेगा कि टाइटन एक्स अर्थ पर पहले भी एग्जिस्ट करता था और अब वो वापस आया है। वहीं फिर दोस्तों, स्कल आइलैंड पर भी सिचुएशन स्टेबल नहीं रहेगी। कॉन्ग यहाँ का टेरिटोरियल टाइटन है और उसके डोमेन में एक अननोन अल्फा लेवल क्रिएचर का एंट्री लेना और फिर निकल जाना उसके लिए चैलेंज जैसा होगा। तो एपिसोड 2 में कॉन्ग रेस्टलेस बिहेवियर शो कर सकता है। यहाँ वो लाउड रोर्स करेगा, जंगल पेट्रोल करेगा और ओशियन की तरफ रैपिडली देखेगा और फिर ये इंडिकेट करेगा कि वो टाइटन एक्स की प्रेजेंस को फील कर रहा है और फ्यूचर में उसका परस्यूट कर सकता है। या फिर हो सकता है कॉन्ग आइलैंड छोड़ने का डिसीजन भी ले, जो आगे चलकर बड़ा क्रॉसओवर सेटअप बन सकता है। वहीं फिर दोस्तों, ओशियन साइड पर सबसे इम्पोर्टेंट प्रेडिक्शन है अल्फा रिस्पांस। यहाँ मॉन्स्टरवर्स लोर के अकॉर्डिंग जब ओशियन इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है तो उसका रूलर रिएक्ट करता है और ओशियन का रूलर है गॉडजिला। तो दोस्तों, यहाँ एपिसोड 2 में उसकी फुल अपीयरेंस जरूरी नहीं है, हाँ, लेकिन स्ट्रॉन्ग टीज ऑलमोस्ट सर्टेन है। यहाँ मोनार्क को रेडिएशन स्पाइक्स डिटेक्ट हो सकते हैं, अंडर वाटर ट्रेमर्स रिकॉर्ड हो सकते हैं या फिर एंशिएंट टाइटन कम्युनिकेशन सिग्नल एक्टिवेट हो सकते हैं। और फिर साइंटिस्ट कंक्लूड कर सकते हैं कि गॉडजिला अवेकन हो रहा है या ऑलरेडी मूव कर रहा है। वहीं फिर यहाँ ह्यूमन स्टोरी लाइन में भी डेवलपमेंट्स होंगे। मोनार्क के अंदर पॉलिटिकल प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, गवर्नमेंट्स डिमांड कर सकती है कि थ्रेट को जल्दी न्यूट्रलाइज किया जाए। वहीं मिलिट्री स्ट्राइक ऑप्शंस डिस्कस हो सकते हैं। लेकिन फिर दोस्तों, मूवीज ने ऑलरेडी दिखाया है कि कन्वेंशनल वेपन्स टाइटन्स पर इफेक्टिव नहीं होते, तो हो सकता है कुछ सीक्रेट प्रोजेक्ट या एक्सपेरिमेंटल वेपन इंट्रोड्यूस किया जाए जिसे लास्ट ऑप्शन के रूप में कंसीडर किया जाए। या फिर ये भी पॉसिबल है कि किसी कैरेक्टर को पता हो कि टाइटन एक्स का अराइवल एक्सीडेंटल नहीं बल्कि किसी ह्यूमन एक्टिविटी का रिजल्ट है। वहीं दोस्तों, एपिसोड 2 में टाइटन एक्स के बिहेवियर से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्लू मिल सकता है कि अब तक उसने अननेसेसरी डिस्ट्रक्शन नहीं किया बल्कि पर्पसफुल मूवमेंट शो किया है। इसका मतलब
वो रैंडम प्रेडेटर नहीं बल्कि गोल ओरिएंटेड एंटिटी हो सकता है। फिर आगे मोनार्क एनालिस्ट मैप बनाकर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर ट्रेजेक्ट्री कंसिस्टेंट निकली तो रिवील हो सकता है कि वो किसी स्पेसिफिक ओशियनिक लोकेशन की तरफ मूव कर रहा है, जैसे डीप सी ट्रेंच, जियोथर्मल एनर्जी सोर्स या एंशिएंट टाइटन साइट। वहीं दोस्तों अनदर पॉसिबिलिटी है कि टाइटन एक्स किसी डॉर्मेंट टाइटन को अवेकन करने जा रहा हो, क्योंकि यहाँ मॉन्स्टरवर्स में टाइटन इंटरेक्शंस इकोसिस्टम बेस्ड होते हैं, और अगर एक पावरफुल अल्फा मूव करता है तो दूसरे टाइटन्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो यहाँ एपिसोड 2 में ग्लोबल एनोमली शो की जा सकती है, जैसे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पर सिस्मिक स्पाइक्स, अनयूजुअल एनिमल बिहेवियर या डोरमेंट टाइटन सिग्नेचर्स का एक्टिवेट होना। तो ये सीजन के लार्जर आर्क का फाउंडेशन बन सकता है, जहां मल्टीपल टाइटन्स इन्वॉल्व होंगे। वहीं फिर दोस्तों टाइटन एक्स की मैथोलॉजी एंगल भी एक्सप्लोर हो सकती है। एंशिएंट लेजेंड्स और मैरीटाइम फोल्कलोर में जायंट सी मॉन्स्टर्स का मेंशन मिलता है। तो मोनार्क के रिसर्चर्स ओल्ड टेक्स्ट और हिस्टोरिकल शिप लॉग्स एग्जामाइन कर सकते हैं, जहां अनएक्सप्लेन्ड डिसअपीयरेंसेस रिकॉर्ड हैं, और इससे हिंट मिल सकता है कि टाइटन एक्स सेंचुरीज से ओशियन में एग्जिस्ट करता रहा है और कभी कभी सरफेस पर आता है। तो दोस्तों ये अप्रोच क्रिएचर को और मिस्टीरियस और एंशिएंट फील देगा। वहीं फिर एपिसोड के फाइनल एक्ट में टेंशन पीक पर होगी। मोनार्क टाइटन एक्स की लोकेशन ट्रैक करेगा, लेकिन फिर साइमल्टेनियसली गॉडजिला की मूवमेंट भी डिटेक्ट हो जाएगी, और इस पॉइंट पर नैरेटिव 2 डायरेक्शन में स्प्लिट हो सकते हैं। एक साइड पर ह्यूमंस पैनिक में एवाक्यूएशन प्लान्स बनाएंगे और दूसरी साइड पर टाइटन्स इनविटेबल कन्फ्रंटेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो विजुअल लेवल पर हो सकता है ओशियन सरफेस सडनली काम हो जाए और फिर एक मैसिव एनर्जी सर्ज डिटेक्ट हो। वहीं फिर डीप अंडर वाटर एक जाइगेंटिक सील आउट मूव करता हुआ दिख सकता है, जो क्लियरली गॉडजिला का हिंट हो। और फिर दोस्तों एपिसोड 2 का क्लिफ हैंगर मोस्ट लाइकली गॉडजिला अवेकनिंग या अप्रोच शॉट होगा, और फुल फाइट शायद अभी नहीं होगी क्योंकि बिल्डअप मेंटेन करना जरूरी है। लेकिन ऑडियंस को क्लियर हो जाएगा कि टाइटन एक्स का अराइवल एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं बल्कि ग्लोबल क्राइसिस की बिगिनिंग है। यहाँ कॉन्ग लैंड पर अनईजी है, मोनार्क पावरलेस फील कर रहा है, और ओशियन में 2 अल्फा लेवल फोर्सेस एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह एपिसोड 2 स्टोरी को इन्वेस्टिगेशन फेज से एस्केलेशन फेज में शिफ्ट करेगा। यहाँ एपिसोड 1 ने मिस्ट्री इंट्रोड्यूस की और एपिसोड 2 स्टेक्स डिफाइन करेगा, और फिर टाइटन एक्स का रियल गोल अभी भी अनक्लियर रहेगा। लेकिन दोस्तों इतना जरूर इस्टेब्लिश हो जाएगा कि वो अर्थ के बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहा है, और जब बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो मॉन्स्टरवर्स में हमेशा एक करेक्टिव फोर्स एक्टिवेट होती है। और फिर दोस्तों एपिसोड के एंड तक ऑडियंस को ये समझ आ जाएगा कि सीजन 2 का कोर कॉन्फ्लिक्ट टाइटन्स वर्सेस ह्यूमैनिटी नहीं बल्कि टाइटन वर्सेस टाइटन होने वाला है। यहाँ ह्यूमंस सिर्फ बीच में फंसे होंगे, और सबसे बड़ा सवाल बन जाएगा कि अगर 2 अल्फा लेवल क्रिएचर्स कोलाइड करते हैं तो क्या दुनिया उस इम्पैक्ट को सरवाइव कर पाएगी। तो दोस्तों ये एपिसोड 2 का मोस्ट ग्राउंडेड और लॉजिकल प्रेडिक्शन है, बेस्ड ऑन करंट सेटअप, मॉन्स्टरवर्स स्टोरी टेलिंग पैटर्न्स और कैरेक्टर मोटिवेशंस। तो दोस्तों रियल एक्शन अब शुरू होने वाला है। तो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी स्टे देसी दोस्तों।